दुनिया में एक ऐसी जगह है जहां पानी जहर है, जहां सांस लेना खतरनाक है और जहां जीना एक धीमी सजा बन चुकी है। यह कोई फिक्शन नहीं है, यह कोई डिस्टोपियन मूवी नहीं है, यह है भारत का सुकिंदा, ओडिशा की एक घाटी जिसे दुनिया के टॉप 10 सबसे जहरीले इलाकों में गिना जाता है। और आज हम वह सब उजागर करेंगे जो आपको कोई नहीं बताता। भारत का दिल ओडिशा, एक राज्य जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। कोणार्क का सूरज मंदिर, पुरी का जगन्नाथ मंदिर, चिल्का झील की अनुपम सुंदरता। लेकिन इसी ओडिशा के जाजपुर जिले में छुपा है एक ऐसा सच जिसे जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। सुकिंदा घाटी। जाजपुर जिले में स्थित यह घाटी लगभग 15 किलोमीटर लंबी है। महानदी की सहायक नदी ब्राह्मणी के किनारे बसी, हरी भरी पहाड़ियों से घिरी, देखने में स्वर्ग जैसी, लेकिन असलियत में एक स्लो डेथ जोन। यह घाटी दुनिया का सबसे बड़ा क्रोमाइट भंडार है। दुनिया के कुल क्रोमाइट रिजर्व का लगभग 95 से 97% हिस्सा सिर्फ इसी घाटी में है। यह आंकड़ा एक बार फिर सुनिए, पूरी दुनिया का 97% क्रोमाइट। यहाँ क्रोमाइट से बनती है क्रोम, क्रोम से बनता है स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील से बनती हैं आपकी थालियाँ, आपकी कार के पार्ट्स, आपके मोबाइल का फ्रेम, आपके घर के नल। यानी यह घाटी लिटरली आधुनिक दुनिया की नींव है। लेकिन इस नींव की कीमत कौन चुका रहा है? वह लोग जो यहाँ सदियों से रहते आए हैं, आदिवासी जनजातियां, गरीब मजदूर, मासूम बच्चे, जिनकी जिंदगी इस चमकती क्रोम की आड़ में धीरे धीरे बर्बाद हो रही है। ये कहानी शुरू हुई बहुत पहले और इसे समझने के लिए हमें जाना होगा इतिहास की उन गलियों में जहां इस त्रासदी की जड़ें छुपी हैं। कहानी शुरू होती है 19वीं सदी के अंत से, जब ब्रिटिश एम्पायर पूरी दुनिया से रिसोर्सेज खींच रही थी और भारत उनका सबसे बड़ा खजाना था। 1906 में ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट्स ने पहली बार सुकिंदा की मिट्टी की साइंटिफिक जांच की और जो उन्होंने पाया उसने उनकी आंखें चमका दी। धरती के नीचे था क्रोमाइट का विशाल भंडार, इतना बड़ा कि पूरी इंडस्ट्रियल वर्ल्ड को बदल सके। लेकिन उस वक्त इस जमीन पर रहते थे मुंडा, संथाल, बिंजाल और कई आदिवासी समुदाय, जिनके लिए यह जंगल सिर्फ जमीन नहीं था, यह उनका देवता था, यह उनकी मां थी, यह उनकी पहचान थी। और फिर आया वह दिन जब उस मां को, उस देवता को कागजों पर एक प्राइस टैग लगा दी गई। आजादी के बाद 1950 के दशक में नेहरू के सोशलिस्ट इंडिया के सपने में हैवी इंडस्ट्री को सर्वोच्च प्राथमिकता मिली और सुकिंदा जो था प्रकृति का वरदान, वह बन गया इंडस्ट्रियल एक्सप्लॉयटेशन का टारगेट। 1960 के दशक में IMFA यानी इंडियन मेटल्स एंड फेरो अलॉयज लिमिटेड ने यहां अपनी पहली माइन शुरू की। टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी और कई सरकारी और प्राइवेट कंपनियां आईं। एक के बाद एक माइंस खुलती गईं, जंगल कटते गए, नदियां सिकुड़ती गईं और आदि विस्थापित होते गए। वादा था रोजगार का, विकास का, आधुनिकता का। गांव वालों को कहा गया आपकी जिंदगी बदलेगी, और सच में बदली। लेकिन उस बदलाव की कीमत जो चुकानी पड़ी वह कोई नहीं सोच सकता था, क्योंकि जब वैज्ञानिकों ने दशकों बाद यहाँ की मिट्टी और पानी की जांच के एक बशन की तो जो मिला उसने पूरी दुनिया को हिला दिया। अब थोड़ा साइंस, लेकिन यह साइंस इतनी सिंपल है कि इसे कोई भी समझ सकता है और यह समझना जरूरी है, क्योंकि यही है इस पूरी कहानी का असली विलन। क्रोमाइट एक और है, इसे माइन से निकाला जाता है, प्रोसेस होता है और बनता है क्रोमियम, जो स्टील को रस्ट प्रूफ बनाता है, जो लेदर को सॉफ्ट बनाता है। मॉडर्न सिविलाइजेशन में क्रोमियम हर जगह है, लेकिन प्रॉब्लम यह है जब क्रोमाइट को खोदा जाता है तो उसके साथ निकलता है एक अत्यंत जहरीला कंपाउंड, हेक्सावैलेंट क्रोमियम, जिसे वैज्ञानिक लिखते हैं CR6। CR6 ये पानी में घुल जाता है, ये मिट्टी में रिस जाता है,
ये हवा में उड़ता है और एक बार आपके शरीर में पहुंच गया तो ये आपके डीएनए को डायरेक्टली अटैक करता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हेक्सावैलेंट क्रोमियम को क्लास 1 कार्सिनोजन घोषित किया है। मतलब ये डायरेक्टली कैंसर पैदा करता है, लंग कैंसर, किडनी कैंसर, स्किन कैंसर, और यह सब सिर्फ कंटामिनेटेड पानी पीने से। अब सुकिंदा पर आते हैं। यहाँ की माइन से निकलने वाला ओवरबर्डन वेस्ट यानी माइनिंग का कचरा उसे नदी किनारे खुले में डंप किया जाता है। जब बारिश होती है ये वेस्ट जहर को ब्राह्मणी नदी में बहा देता है। स्टडीज में पाया गया है कि ब्राह्मणी नदी के पानी में जहर की मात्रा सुरक्षित लिमिट से 20 गुना ज्यादा है। कुछ सैंपल्स में यह 200 गुना तक पाई गई। 200 गुना। जरा सोचिए, अगर कोई डॉक्टर आपको कहे आपकी दवा की डोज 200 गुना ज्यादा दे दी गई है तो क्या होगा? यही हर दिन सुकिंदा के लाखों लोगों के साथ हो रहा है बिना उन्हें बताए। अब मिलिए उन लोगों से जो सिर्फ नंबर्स नहीं जिंदगियां हैं। इमेजिन कीजिए एक माँ 32 साल की सुकिंदा के पास के एक गांव में रहती है। उसका नाम है शकुंतला। हर सुबह वह उठती है, घर के कुएं से पानी भरती है, उसी नारंगी भूरे रंग के पानी से वही खाना बनाती है, वही अपने 3 बच्चों को पिलाती है, क्योंकि उसे कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। उसे नहीं पता कि वह जहर पी रही है। धीरे धीरे हर दिन जब तक पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। स्टडीज बताती हैं सुकिंदा के माइनिंग प्रभावित इलाकों में पेट और आंत की बीमारियां 3 गुना ज्यादा है। स्किन की बीमारियां यहाँ सबसे ज्यादा है। एक 22 साल का लड़का, पहली नौकरी माइन में, घर आकर माँ को खुशखबरी दी, अब जिंदगी बदलेगी माँ। उसे दिया गया एक हेलमेट, एक टॉर्च, लेकिन कोई मास्क नहीं, कोई प्रोटेक्शन नहीं। हर सांस के साथ जहरीली धूल फेफड़ों में। 5 साल बाद खांसी, 8 साल बाद खून की उल्टियां, 12 साल बाद लंग कैंसर। और वह माँ जिसे उसने खुशखबरी दी थी, वही माँ उसकी अर्थी को कंधा दे रही है। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, यह सुकिंदा के हजारों परिवारों की हकीकत है। यहाँ के बच्चों में कुपोषण नेशनल एवरेज से 2 गुनी है। अगर ये बच्चा आपका होता तो आप क्या करते? यही सवाल आपको सोचना है। खोजी पत्रकारिता का अंदाज। 2007 एक इंटरनेशनल रिपोर्ट आई। ब्लैकस्मिथ इंस्टीट्यूट ने दुनिया के सबसे प्रदूषित स्थानों की लिस्ट बनाई। उस लिस्ट में था सुकिंदा। चेरनोबिल के बाद दुनिया के टॉप 10 सबसे जहरीले इलाकों में यह रिपोर्ट दुनिया भर में हेडलाइंस बनी, लेकिन भारत में 1-2 दिन की खबर और फिर खामोशी। क्यों? क्योंकि नंबर्स देखिए। ओडिशा में क्रोमाइट माइनिंग इंडस्ट्री हर साल हजारों करोड़ का रेवेन्यू देती है। सरकार को रॉयल्टी मिलती है, कंपनियों को प्रॉफिट, और इस पैसे के सामने आदिवासियों की चीखें बहुत छोटी लगती हैं। कानून तो हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर सब कागजों में बंद है। माइनिंग का कचरा नदी के किनारे डंप किया जाता है, जो सुप्रीम कोर्ट के ऑन ऑर्डर्स का खुला उल्लंघन है। और जब भी इंस्पेक्शन होती है तो एडवांस में नोटिस मिल जाती है। जब स्थानीय लोगों ने आवाज उठाई तो उन्हें धमकाया गया, क्योंकि यह सिर्फ पॉल्यूशन नहीं है, ये एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है। कॉर्पोरेट पावर, पॉलिटिकल पावर और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर सब एक साथ, और बीच में पिस रहे हैं वे लोग जिनका पानी और हवा सब जहरीली है। अब वह जानकारी जो आपको असहज कर देगी। सुकिंदा का क्रोमाइट कहाँ जाता है? जर्मनी जाता है, जापान जाता है, साउथ कोरिया जाता है, चीन जाता है, और वहां से बनकर आता है आपके हाथ में, आपके घर में, आपकी जिंदगी में। वह स्टील की थाली जिसमें आपने आज खाना खाया, वह गाड़ी जिसमें आप बैठते हैं, वह स्मार्टफोन जिससे आप ये वीडियो देख रहे हैं, उन सब में सुकिंदा का क्रोमियम है। और सबसे बड़ी विडंबना, जो देश ये क्रोमियम इंपोर्ट करते हैं वे खुद अपने देश में माइनिंग नहीं करते, क्योंकि उनके एनवायरनमेंट नियम बहुत सख्त हैं। तो वे क्या करते हैं? वे इंडिया से लेते हैं, इंडिया की जमीन को नष्ट करके, इंडिया के लोगों को मारकर। यह सिर्फ सरकार की गलती नहीं है, हम सब इस सिस्टम का हिस्सा हैं। हर बार जब हम कोई सस्ता स्टील प्रोडक्ट खरीदते हैं, हम उस सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। तो अब क्या? उम्मीद और संघर्ष। लेकिन यह कहानी सिर्फ दर्द की नहीं है। कुछ लोग हैं जो लड़ रहे हैं। लोक अधिकार मंच जैसे ग्रुप्स सालों से यहाँ काम कर रहे हैं ताकि सच मिटाया न जा सके। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में केस चल रहे हैं, कुछ माइंस पर पेनल्टी लगती है। ये छोटी जीत है, लेकिन जीत है। और सबसे उम्मीद देने वाली बात, सुकिंदा के युवा वे अपने गांव की वीडियो बना रहे हैं, सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं आज की दुनिया में सबसे बड़ा हथियार है सच्चाई। क्योंकि यह वीडियो सिर्फ समस्या दिखाने के लिए नहीं है, ये एक्शन लेने के लिए है। पहला, टेक्नोलॉजी, बायो रेमिडिएशन जैसी तकनीक मौजूद है जिससे पौधे जहर को सोख लेते हैं। इसे लागू करने की जरूरत है। दूसरा, सख्त नियम, इंडिपेंडेंट इंस्पेक्शन होनी चाहिए।
बिना किसी एडवांस नोटिस के। तीसरा, आदिवासी समुदायों को फैसलों में शामिल करना होगा। और सबसे जरूरी, आप इस वीडियो को शेयर करें, पिटीशन साइन करें और बात करते रहें, क्योंकि जिस दिन हम चुप हो गए उस दिन सुकिंदा हार गई। सुकिंदा एक नाम, एक दर्द, एक सवाल। यह घाटी लहूलुहान है, लेकिन यहाँ के लोग टूटे नहीं हैं। वह माँ जो जहरीला पानी पीती है, वह अपने बच्चे के लिए लड़ रही है। वह मजदूर अपने परिवार के लिए जीता है। वह बच्चा भविष्य में विश्वास करता है। और अब यह लड़ाई सिर्फ उनकी नहीं रही, ये आपकी भी है, मेरी भी है। क्योंकि जब एक इंसान को इंसाफ नहीं मिलता तो इंसानियत हारती है, और हम इंसानियत को हारने नहीं दे सकते। सुकिंदा की आवाज बनिए। अगर यह वीडियो आपने पूरी देखी तो आप उन लोगों में से हैं जो फर्क डालते हैं। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में बताएं क्या आप पहले जानते थे सुकिंदा के बारे में।